स्टार्ट। कुरुक्षेत्र में अत्यंत पावन ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर मुझे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। यह लोकमान्यता मुझे रोमांचित करती है कि इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया गया था। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मानती हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत के वन पर्व में इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। आजकल सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे महानायकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। उन्होंने गीता पर अपनी अपनी टीकाएं भी लिखी थीं। मुझे बताया गया है कि यह उत्सव वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में सहभागिता के लिए सहयोगी से देश नेपाल तथा सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश की सरकारों और लोगों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि कई देशों के राजदूत भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। अनेक देशों के नागरिकों ने इस महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाए हैं। देश के बाहर भी इस महोत्सव के आयोजन हुए हैं। अनेक रोचक माध्यमों से गीता के अमर और जीवंत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करने के प्रयासों के लिए हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम की मैं सराहना करती हूँ। लाखों अंत्योदय परिवारों के लाभार्थियों के लिए लागू की जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करके आज मुझे बहुत संतोष का अनुभव हुआ है। जिला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को शिलान्यास करने को मैं जनसामान्य की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई यह बात याद दिलाते हैं कि समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र होते हैं। जन कल्याण को संबल प्रदान करने वाली इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे जीपीएस प्रणाली का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत
प्रसन्नता हुई है। यातायात तथा परिवहन को कुशलतापूर्वक संचालित करने की इस पहल के लिए मैं एक बार फिर हरियाणा सरकार की सराहना करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुके हैं। यह भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई हैं, उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होंगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है, आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक युग में श्रेष्ठ भारत की छवि को देश विदेश में स्थापित किया था। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर विस्तार से प्रवचन दिए थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गीता कायरता को छोड़ने और वीरता को अपनाने का उपदेश देती है। हरियाणा के वीर जवानों, मेहनती किसानों और संघर्ष करने वाली बेटियों ने गीता के उपदेश को जीवन में ढालकर अपने अपने कर्म क्षेत्र में हरियाणा का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा की इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देने वाली बहनों और बेटियों से मिलने का भी मैंने निर्णय लिया है। हरियाणा की बहनें और बेटियां भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहरा रही हैं। मुझे हरियाणा की इन बहनों और बेटियों पर गर्व है। सभी उपनिषद गौ माताओं की तरह हैं। उन गौ माताओं को दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं और गीता रूपी असाधारण दूध को पीने वाले बुद्धिमान अर्जुन हैं। इस प्रकार यह श्लोक सभी उपनिषदों को माता का स्थान देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी श्रीमद् भगवद गीता को गीता माता कहते थे। गांधी जी ने कहा था, मुझे जन्म देने वाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना मैं सीख गया हूँ। केवल 700 श्लोकों की गीता में सभी वेदों का सारांश समाहित है। गीता वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यवहारिक जीवन और अध्यात्म की सभी शंकाओं के समाधान सरलता से मिल जाते हैं। यह एक पूरी किताब है। गीता के ज्ञान को समझने वाले के लिए किसी अन्य शास्त्र, किसी अन्य पुस्तक को देखने की जरूरत ही नहीं है। गीता में यह समझाया गया है कि फल की इच्छा का त्याग करना है, लेकिन आलस्य का भी त्याग करना है। निस्वार्थ भाव से कर्मशील रहना ही सही मार्ग है। अकर्मण्यता और कामना, इन दोनों का त्याग करके कर्म करते रहने में जीवन सार्थक हो जाता है।